एक माइंड ब्लोइंग कहानी जिसका नाम है द सीक्रेट। इस कहानी में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ मर चुकी थी, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट यहाँ दोबारा आ सकती है। पर उसे इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि उसकी वाइफ को कभी भी पता ना चले कि वो पहले मर चुकी है। कहानी की शुरुआत में हम काई नाम के बंदे को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद से वो काफी दुखी रहने लग गया था। वो टीवी पर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसका नाम था हाउ द डेड कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ एज ए घोस्ट, मतलब मुर्दे की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना होगा कि उस आत्मा को यह ना पता चलना चाहिए कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, वरना वो दोबारा डिसअपियर हो जाएगी। तो आत्मा को बुलाने का पहला तरीका है अपनी लाइफ को वैसे ही दोबारा से जीना शुरू कर दो जैसे तुम उस इंसान के साथ जीते थे। उसके लिए खाना बनाओ, उससे बातें करो, बस ऐसे बिहेव करो कि वो इंसान तुम्हारे साथ ही रह रहा है। और ऐसा करते हुए तुम्हारा प्यार दूसरी तरफ जरूर पहुंचेगा जो उस आत्मा को आजाद कर देगा तुम्हारे पास वापस आने के लिए। पर इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है कि वो सब काम करो जिससे उसे नफरत थी, उसे इतने ज्यादा नाराज करो कि उसकी आत्मा को वापस आना ही पड़े। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों की तरफ से बनाई हुई है जो अपने चाहने वालों को जाने नहीं देना चाहते, उनके प्यार के डिल्यूशन में रहना चाहते हैं। इन बातों से कोई आत्मा वापस आता है या नहीं इसका कोई प्रूफ अब तक मौजूद नहीं है, बस कहानी सुनने को मिलती है। लेकिन इस शो को देखते ही कई सबसे पहले डिनर बनाता है और टेबल पे एक तरफ अपनी वाइफ के लिए भी रख देता है। फिर वो उससे बात कर रहा था जब वो पूरी कोशिश करता है वो सब कुछ करने की जो टीवी पे शमन ने बताया था, लेकिन वहां पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगता है और कहता है मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा अगर तुम वापस नहीं आई तो। वो सारे काम शुरू कर दूंगा जिससे तुम नफरत करती थी, लेकिन मैं तुम्हें वापस ला करूंगा। और थका कर वो वहीं पे रोने लगता है। अगली सुबह वो जाकर बाहर जा रहा था कि तभी उसे शावर की आवाज आती है। वो जाकर चेक करता है तो शावर खुला था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो बाहर आता है तो वहां पे उसकी वाइफ जिया उसे दिखाई देती है। उसे देख वो बिल्कुल हिल जाता है कि ये सच नहीं हो सकता। और फिर वो उसे कह रही थी कल मैं कहाँ थी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन उनसे बिना डिस्टर्ब किए वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। फिर वो उसे मोमो के बारे में बताता है एंड मोमो उन दोनों का बेटा था। लेकिन जिया को यहाँ कुछ भी याद नहीं होता मोमो के बारे में, तो वो उसे उन तीनों की फोटोज दिखाता है। अगले सीन में वो उसे शमन के घर गया हुआ था एंड वहां वो शमन से पूछता है कि उसकी वाइफ वापस आ गई है, अब आगे वो क्या करे। शमन बताती है उसे 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, उसकी वाइफ को वो लोग ही देख सकते हैं जो उससे प्यार करते हैं, तभी वो जितना घर पर रहे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर लोग उसे देख नहीं सकेंगे। दूसरा, कि उसे मालूम नहीं है कि वो मर चुकी है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे उसकी मौत के बारे में ना पता चले, वरना वो उतनी ही जल्दी गायब होने लगेगी। और तीसरी बात कि कोशिश करो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट्स ना रहे। अब हम देखते हैं कि जिया लैपटॉप पे वीडियोस और फोटोज देख रही थी जिसपे कुछ मोमो के बचपन के टाइम के भी थे और वहां पर एक हेलो स्ट्रेंजर के नाम से फाइल थी। उसे समझ नहीं आता कि हेलो स्ट्रेंजर का मतलब क्या हुआ। दूसरी गाय अपने कजन जिमी के यहाँ जाता है जहाँ पे मोमो था। मोमो कई बार अपने अंकल जिमी और आंट यांसी के साथ ही रहता था। घर पर एंटर करने से पहले काई मोमो को बताता है कि मॉम ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम अंकल और आंट को इस बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि अभी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो वो किसी से मिलना नहीं चाहती। मोमो इस बारे मान जाता है एंड अपनी मॉम से मिलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी काई को अपनी मॉम का कॉल आता है एंड काई पिछले 2 सालों से अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गया था। उसके फादर की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी मॉम उसे मिलने बुला रही थी एंड शाम को वो लोग साथ में डिनर करते हैं। और मोमो को सुनाने के बाद जिया हेलो स्ट्रेंजर के बारे में पूछती है आखिर इसका मतलब क्या है। वो बताता है कि वो एक गेम है जो हम दोनों साल में एक बार खेलते हैं, हर साल। फिर वो उसे अपने कॉलेज की टाइम की कहानी सुनाता है जहाँ एक लड़की थी जो उसे हमेशा छिप छिप कर दिखती रहती थी और वो उसे बहुत पसंद भी करती थी, लेकिन वो उस लड़की के ऐसे अजीब हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एंड ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक वो लड़की कॉलेज आना छोड़ देती है। तब काय खुद उसे ढूंढने लगता है आखिर वो आना क्यों छोड़ती, और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि वो भी उसे प्यार करने लगा है। एक दिन उसके क्लास में उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। काय उसे देखते ही कहता है तुम तो मुझसे प्यार करती थी, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की जिया ही थी। काय उसे बताता है जिया तुम पहले थोड़ी अजीब थी, लेकिन फिर अचानक पता नहीं कैसे तुम्हारे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए कि तुम सबकी फेवरेट हो गई फाइनल ईयर के दौरान। और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज तुम्हें आई लव यू एक बार जरूर कहूंगा, और हम दोनों हेलो स्ट्रेंजर साल में एक बार जरूर खेलेंगे, जिसमें मैं तुम्हें चेस करूंगा और तुम मुझे इग्नोर, जैसा कि कॉलेज में तुम मुझे चेस करती थी और मैं तुम्हें इग्नोर करता था।
लेकिन तुमने हार नहीं मानी एंड इसी वजह से हमारे साथ है। सच को तो मुझे अपनी कॉलेज की गलती का एहसास है और उसे मैं अब मेकअप करना चाहता हूँ। दिन का है मोमो को स्कूल लेकर जाता है एंड छत से जिया जिमी को देख लेती है। एक्चुअली जिमी उनके पड़ोस में ही रहता था एंड जिया को देखते ही जिमी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत छिप जाता है एंड उसके बाद वो काई से मिलने जाता है। उसे बताता है आज उसने जिया को देखा और उसे देख जिया हाई कह रही थी, लेकिन जिया तो अब जिंदा नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये कंक्लूड करता है कि कहीं जिया का कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया और वो सिर्फ मुझे दिख रही है, शायद उसे कोई काम हो। काई ये सारी बातें सुन उसे सारा सच बता देता है कि 2 दिन पहले जिया की स्पिरिट वापस आ गई, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो एक स्पिरिट है। उसके हिसाब से वो एक इंसान है, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो दोबारा से वैनिश हो जाएगी। इसलिए प्लीज तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो मेरे और मोमो के साथ जितना लंबे हो सके उतना वक्त रहे। एंड वो जिमी को चुप रहने के बदले थैंक्स बोलता है, क्योंकि इसे वही है जो जिया को देख सकता है। यानी इसका मतलब था वो उसकी जेन्युइनली केयर करता है। और घर पे जिया के लिए एक पार्सल आता है जिसपे उसके लिए पेंडेंट था। फिर जिया को याद आता है कि वो दोनों एक बार हिमालयस गए थे और वहां पर इस पेंडेंट को पहली बार उसने देखा था, जो काई ने उसे दिया होता है। मतलब ये बात उसे खुद से ही याद आ जाती है। शाम को वो इस बात को काई को बताती है, जिसपे वो काफी खुश था। एंड अगले दिन उसे फोन पे रिमाइंडर मिलता है कि आज 3 बजे यांसी के बर्थडे पार्टी पे उसे जाना है। वो चली जाती है एंड वह वो दूसरों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। फिर वो सभी एक ग्रुप फोटो लेते हैं जहाँ जिया भी खड़ी हो जाती है। वो सभी जिया की बुराई कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं थी। एंड वहां पर ही हमें पता चलता है कि जिया और काई का एक बार एक्सीडेंट हो गया था एंड शायद यही जिया की मौत का कारण है। एंड उसी दिन के बाद से यांसी और जिमी मोमो का ध्यान रखने लगे जब काई काम पे गया होता था। एक्सीडेंट का सुनकर जिया घबरा जाती है और वो जोर जोर से सभी से पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी वो फोटो देखती है एंड उस फोटो पे जिया आई ही नहीं थी। ये देख वो घबरा जाती है एंड तभी वहां पे जिमी आता है। जिया वहां से लौट रही थी एंड ये देख जिमी उसका पीछा करने लगता है। जिया उससे पूछती है आगे कोई भी मुझे देख नहीं सकता, ऐसा क्यों है। वो कहता है प्लीज ज्यादा मत सोचो, घर पे रहो और बाहर मत जाओ, सब कुछ सही रहेगा। ये सुन वो उसे दोबारा पूछती है क्या मैं मर चुकी हूँ, मेरे साथ यहाँ पे हो क्या, मेरे साथ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड ना चाहते हुए भी जिमी को उसे सच बताना पड़ जाता है। शाम को वो एक लेटर लिखती है काई के लिए कि प्लीज मुझे माफ करना, एक साथ तुम लोगों से दूर रहने के लिए। पता नहीं कैसे तुम लोग गुजारे होंगे, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे बिना भी तुम दोनों अच्छे से रहना। और अगले दिन वो मोमो को नूडल्स बनाना सिखाती है ताकि उसके जाने के बाद वो खुद से कुछ कर सके। वो कहती है प्लीज पापा का ध्यान रखना। वो पूछता है आखिर आप यहाँ खा रहे हो। वो बताती है एस्ट्रोनॉट समझते हो, वो लोग ना मुझे चांद पे लेकर जा रहे हैं, जब तक तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। शाम को वो एक और लेटर लिखती है और धीरे धीरे करके वो काफी सारे खत लिखती जाती है। एंड यहाँ हमें पता चल जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं उस एक्सीडेंट को और जिया की मौत 5 साल पहले ही हो गई थी। वो हर एक साल के लिए एक लेटर लिख रही थी और उसे यादों के जैसे एक बॉक्स में रख देती है ताकि उसके जाने के बाद काई उन लेटर्स को पढ़कर उसे याद कर सके। रात को वो काई के पास जाकर उसे जोर से पकड़ लेती है, क्या पता अब वो कब गायब हो जाए। एंड अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं जो यांसी से बात कर रहा था। वो उसे पहले की एक सच बताता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे ड्रीम वेडिंग के लिए, कि अपने घर को बेचकर पैसे जुगाड़ करके देने वाली जिया ही थी, उसी के कारण उनकी ड्रीम वेडिंग पूरी हो पाई। एंड फिर वो बताता है कि अगर मैं कहूँ कि जिया की स्पिरिट वापस आ चुकी है तो तुम क्या मेरी बात मानोगी। ये सारी बातें सुन यांसी कुछ नहीं बोल पाती। एंड अगले दिन मकान मालिक रेंट लेने आता है। जिया मोमो से कहती है क्या तुम उनसे कह दोगे कि शाम को आने। वो उनसे ये बात कह देता है, लेकिन तभी वहां पे यांसी आ जाती है और उसे कहती है मैं शाम को आकर पैसे दे दूंगी, और वो वहां से चला जाता है। यांसी मोमो के लिए स्नैक्स लाई थी एंड फिर वो उसे कहती है प्लीज मॉम से कहना कि आर्ट ने माफी मांगी है गलत बातें कहने के लिए, जिसमें जिया मोमो से कह रही थी प्लीज आर्ट से कहो रुक जाने के लिए, और वो इस बात को कह देता है। एंड इसलिए यांसी वहीं पर रुक जाती है और जिया से सामने माफी मांगती है और उसी वक्त जिया उसके सामने आ गई थी। यांसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जिया खड़ी है, वो भी सही सलामत। अगले सीन में काई फिर वापस आ जाता है और वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तभी मोमो कहता है कि आज से मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा पापा, आज से मैं अपना ध्यान खुद ही रख लूंगा क्योंकि मॉम को चांद पर जाना है। ये सुनकर काई डर जाता है क्या कि जिया को सच का पता चल गया।
एंड उसी वक्त उनके घर पे पुलिस वाले बेल बजाते हैं, लेकिन वो सभी गेट नहीं खोलते। वहां से वो लोग जिमी के घर चले जाते हैं और पूछते हैं अपनी गाय को आखिरी बार कब देखा था। वो बताता है कल। वो लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं एंड बताते हैं कि उन्हें एक बॉडी मिली है हिमालय पर्वत में, जहाँ उसकी एक्सीडेंट हुई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ टीवी पे वही न्यूज दिखाई जा रही थी कि हिमालय पर्वत पे हुई दुर्घटना पे 17 लोगों की मौत हुई थी और कुछ जख्मी हुए थे और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे और में से एक कपल था। एंड वहां पर वाइफ को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी अभी हमें उस हस्बैंड की बॉडी मिली है। लेकिन अभी अभी हमें उसके हस्बैंड की बॉडी मिली है और वो वहां पर बच नहीं सका। ये देख काय बिल्कुल हैरान रह जाता है कि वो तो जिंदा है ही नहीं, बल्कि वो बहुत पहले ही मर चुका है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि काय जिस किसी भी जगह पर गया था वहां उसे कोई भी देख नहीं सकता था, लिटरली कोई भी नहीं। सिर्फ उसे जिमी, यांसी और मोमो ही देख सकते थे और बाहर काम पे उसके दोस्त। एंड तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले जब वो और जिया माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए गए थे तब वहाँ पर क्या हुआ था, तब वहाँ पर असलियत में हुआ क्या था। गलती से जिया के पैर स्लिप हो जाते हैं और वो दोनों पहाड़ से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। किसी तरह से काय उन दोनों को बचा कर रहा था, लेकिन जिया वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी और तभी एक बहुत बड़ा एवलांच आ रहा था उनकी तरफ। जिया को वो किसी हुक पे फंसा देता है ताकि उसकी जान बच सके और उसे बचाते हुए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड अब हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जिया को रखा गया था। जिया भी जिंदा थी लेकिन वो कोमा में चली गई थी। काय बताता है कि मैंने शमन से जाना कि मौत के बाद ये सोल एक लिम्बो में फंस जाते हैं और अभी हमारे ऊपर है कि हम उसे वापस लाना चाहते हैं या हमेशा के लिए जाने देना चाहते हैं। मेरा वापस आने का कारण तुम हो, मैं वापस आ पाया तुम्हारे कारण, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी तरह से वापस जगा सकूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका। कभी नहीं समझ सका कि मैं जिंदा हुई नहीं बल्कि मर चुका हूँ। जिया उसे कहती है तो क्या हुआ, क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं, तुम और मोमो हम तीनों एक साथ रह सकते हैं जैसे हम पहले रहते थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम्हें जागना ही होगा क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता है, तो पता नहीं मैं कितने दिन रह पाऊंगा। तभी काय हल्का हल्का डिसअपियर होने लग गया था, मतलब सच में उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। जिया उसे जोर से पकड़ कर रोने लगती है। एंड फिर अगले सीन में वो तीनों काय के पेरेंट्स के घर जा रहे थे। जिमी उन्हें वहाँ पहुँचा देता है एंड काय जिमी से कहता है आज से मेरी हर एक चीज़ तुम्हारी है, थैंक यू सो मच, तुमने आज तक मेरे परिवार का ध्यान रखा। अब वो उसे एक आखिरी गुड बाय कह देता है एंड फिर वो अपनी मॉम से मिलता है। कुछ देर में उसके फादर भी घर आ जाते हैं जो उससे बेहद नाराज थे। वो 2 साल से घर नहीं आया था एंड शाम को वो अपने फादर के पास जाता है उनसे माफ़ी मांगने। दरअसल काय ने अपने फादर को बिजनेस को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने चला गया था। सक्सेसफुल म्यूजिशियन बना था लेकिन वो बन नहीं पाता और इसी कारण से शर्म के मारे वो घर वापस नहीं आ पाता। वो अपने पेरेंट्स से कहता है आज आप मुझे देख पा रहे हो, ये जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो ने अपने सबसे पहला लिखा हुआ गाना दिखाता है एंड वो चाहता था कि इसे रिकॉर्ड कर वो अपने फादर को गिफ्ट दे, लेकिन वैसा कर नहीं पाता। इसलिए वो उन्हें सच बता देता है कि मैं और जिया हिमालय पे क्लाइंब करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे न्यूज़ से पता चली कि वहाँ पर एक बंदे की डेथ हो गई थी और वो मैं ही हूँ। तभी फादर उसे गुस्से में कहते हैं नशे में हो क्या, कुछ भी बोल रहे हो। जिस पे वो उन्हें अपने हाथ को दिखाता है जो लगभग गायब हो ही गया था। उसे जोर से चाटा मारते हैं ये बोलकर कि मेरी बात तुम क्यों नहीं मानते हो, आज तक हमेशा तुमने सिर्फ और सिर्फ मनमानी की है। लेकिन फिर कुछ देर में काय पियानो बजाने लगता है एंड वही धुन जो उसके फादर उसे बचपन में सिखाया करते थे। उसके बाद वो मोमो के पास जाता है और उसे बताता है कि पापा मून की ओर जा रहे हैं, प्लीज़ अपनी मॉम की सारी बातें मानना, उन्हें कभी परेशान मत करना। फिर वो जिया के साथ पहाड़ के किनारे चला जाता है एंड वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी। वहाँ उसे बताता है कि बचपन से मैं यहाँ पर आया करता था और सोचता था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा या नहीं। मैं जो चाहता था वो तो कभी नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास दुनिया के सबसे खूबसूरत 4 लोग हैं और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी जिया को रियलाइज़ होता है कि काय कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो दिखती है तो काय जा चुका था और तभी जिया कोमा से बाहर आ जाती है एंड जिया में बताती है कि काय के सोल के बारे में किसी को याद नहीं था। उसके जाते ही मानो सभी लोग उसे भूल गए थे और उस दिन के बाद से काय की सोल कभी भी वापस नहीं आई।
कुछ साल बीत जाते हैं और मोमो ग्रेजुएट हो चुका था। वो सभी फोटोज़ ले रहे थे एंड तभी पीछे से काई की सोल वहाँ जाती है, उनके साथ एक आखिरी फ़ोटो खिंचवा रही थी और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। एक बहुत ही यूनिक फिल्म थी एंड इसका कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन बेहतरीन था। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी।